तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल देसी कॉमिक घर पर। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आ चुका हूँ मैं इस वीडियो में दो नई कॉमिक्स को लेकर के। मतलब नई पुरानी कॉमिक्स, फेसबुक कॉमिक्स कहना ही भी गलत होगा क्योंकि एक्चुअल में ग्राफिक नॉवेल्स है और जिनमें कुल 100 से ज़्यादा पेजेस है। तो वन शॉर्ट स्टोरी ज़्यादा पेजेस के साथ उन्हीं कॉमिक्स का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिनमें से एक का नाम है कारवा खूनी जंग, जबकि दूसरी कॉमिक का नाम है ठग, जो कि हार्ड कवर में है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं अब इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों कारवा खूनी जंग ये कॉमिक जो है ये येलो ड्रीम क्रिएशंस ने पब्लिश की थी। ये कौन से साल आई थी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है साल 2014 से लेकर 2020 के बीच में ही ये कॉमिक पब्लिश हुई थी। और ये कॉमिक जो है वो कारवा का सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी कारवा का एक पार्ट आया हुआ था और इसके बाद भी एक पार्ट आया। ये एक्चुअल में 3 कॉमिक्स की सीरीज़ है, लेकिन बेशक ये सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर टाइमलाइन के लिहाज से देखें तो ये कारवा का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपने कारवा सीरीज़ के बारे में पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये एक वैम्पायर्स की कहानी है, एक सदियों से खून पीने वाले पिशाचों की कहानी है, जो कि पहले नौटंकी करने का नाटक करते हैं, फिर नौटंकी करने के बाद वही के लोगों को मारकर उनका खून पीते हैं। तो ये जो है, अगर आपने कारवा और कारवा प्रतिशोध या प्रतिघात ऐसा ही कुछ नाम था थर्ड पार्ट को देखा हो पढ़ा होगा, तो उसमें मधुराक्षी नाम की वैम्पायर को दिखाया गया है। तो ये कारवा खूनी जंग एक्चुअल में मधुराक्षी की ओरिजिन स्टोरी है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मधुराक्षी वैम्पायर को जो बनी, इस सवाल का जवाब आपको इस कॉमिक में मिलेगा। और इसमें वैम्पायर्स के साथ साथ वेयरवुल्फ भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक्चुअल में वैम्पायर और वेयरवुल्फ की एक दूसरे से ये जो जंग हुई है उसी को कहा गया है खूनी जंग। और इस कॉमिक की शॉर्ट में क्या कहानी है वो आप यहाँ पर बैक साइड में देख सकते हो। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। इससे पहले बात की जाए इस कॉमिक पर काम किए हुए टीम की, तो इस कॉमिक के निर्माता है अश्विन श्रीवात संगम, लेखक और रचनाकार है समीक दास गुप्ता, और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर बीच कॉमिक के अंदर का ये वैम्पायर और वेयरवुल्फ की लड़ाई का एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है। और ये कहानी जो है वो 70 या 80 के दशक में सेट है, जब जब चंबल में डाकुओं का प्रकोप हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप, ये कहानी की शुरुआत होते हुए यहाँ पर दिखाई गई है। आर्टवर्क डिसेंट लगा मुझे। और ये मधुराक्षी जो पहले इंसान थी और पहले वो कैसी थी ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन बाद में इस कहानी में भिड़िया खान की एंट्री होती है, जो कि डाकुओं का सरदार होता है, और फिर वो कुछ ऐसा कर देता है मधुराक्षी के साथ में जिससे कि उसके अंदर बदले की भावना जाग उठती है, और फिर वो अपना बदला पूरा कर पाने में सफल होती है या नहीं, और किस और सफल तो देखिए वो हो जाएगी। यह मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ कि वो सफल तो हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी इस बारे में ही ये पूरी कहानी घूमती है। आर्टवर्क तो बढ़िया है, उस बारे में कोई शक नहीं। ये अंदर के कुछ पैनल्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत सारा खून खराबा है, मैच्योर कंटेंट तो है ही इसमें। साथ ही एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक बात इस कॉमिक के बारे में मुझे थोड़ी अटपटे लगी, क्योंकि ये देखिए मैंने ये बुलसाई प्रेस की ही एक कॉमिक अधीरा मोही ली थी। इसमें देखिए जब भी कोई स्पीच बबल में गाली देने वाला कोई सीन आता है तो यहाँ पर ऐसे सिंबल डाल दिए जाते हैं, लेकिन इस कारवा खूनी जंग में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया है जो भी अपशब्द है इसमें। तो देखिए दोस्तों, आर्टवर्क के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.5 की रेटिंग। वही स्टोरी के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 4.8 की रेटिंग, यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.65। और यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया कॉमिक है, लेकिन स्ट्रिक्टली 18+ है। और इस कॉमिक में कुल 128 पेजेस है। ये बैक साइड में आप देख सकते हो येलो ड्रीम क्रिएशंस का एक और कॉमिक, ये हीरो है रक्षक सीरीज़ का कवर आर्ट दिया गया है, जो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, राज कॉमिक्स और ये आई गेस येलो ड्रीम क्रिएशन का लोगो है।
यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉमिक है, लेकिन स्ट्रिक्टली 18+ है, तो बच्चों के हाथ में देने वाली तो ये बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। एक ज़रूरी बात जो कि मैं बताना भूल गया, यहाँ पर कहीं पर भी इस कॉमिक का प्राइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कॉमिक जो है वो अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग प्राइस में देखने को मिलेगी। तो मुझे ये कॉमिक सबसे कम प्राइस जहाँ पर मुझे लगा, मैंने ये कॉमिक अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी और मुझे शिपिंग के साथ कुल मिलाकर ₹300 में यह कॉमिक मिली थी। तो ₹300 में 128 पेजेस की कॉमिक मिलना, ये तो मतलब बहुत बढ़िया डील है। मेरी राय में तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बात की जाए आज की इस वीडियो के दूसरे कॉमिक की या एक ग्राफिक नॉवेल की, तो वो कॉमिक निकल कर आती है थग, जो कि सिनेमिक्स कॉमिक की एक कॉमिक है। ये आप इसका फ्रंट कवर देख सकते हो, यहाँ पर पीछे एक राक्षस की मूर्ति दिखाई गई है और जो भी किरदार आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। ये प्रोफेसर, ये आई गेस एक्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, राइटर और आदिति और ये आमिर अली, ये इनके बारे में आप ज़्यादा तभी जान पाओगे जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। और इस कॉमिक की हल्की सी समरी, मतलब कहानी की हल्की सी समरी जो है वो यहाँ पर पीछे दी गई है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये कॉमिक जो है वो हार्ड कवर में ही अवेलेबल है, तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि ये कॉमिक बहुत महंगी पड़ेगी आपको। इस कॉमिक का प्राइस है ₹999, जो कि हार्ड कवर में अवेलेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। हालांकि मुझे ये कॉमिक ₹100 कम, यानी कि 899 पेजेस, ₹899 में मिल गई थी। पेजेस नहीं, पेजेस की बात की जाए तो लगभग 120 पेजेस आपको इस कॉमिक में देखने को मिलेंगे। अब बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको इस हार्ड कवर कॉमिक के ऊपर जिस टीम ने काम किया है उनके बारे में बताता हूँ। ये सबसे पहले जिन जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया है। खैर, वो कौन सी टीम है ये देखिए। रचनाकार एवं लेखक है अजितेश शर्मा जी, सह लेखक है सुशांत सुधाकरन, और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब देखिए, बात की जाए कहानी की, तो ये देखिए हर कैरेक्टर का प्रोस्पेक्टिव से यह कहानी दिखाई गई है। यहाँ पर प्रोफेसर लिखा है, तो यहाँ पर प्रोफेसर के प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से चीज़ें घटती है ये दिखाई गई है। ये प्रोफेसर को जो है वो ठगों में बहुत इंटरेस्ट होता है, और उन्होंने इस बारे में कई रिसर्च की हुई है कि ठग कैसे काम करते थे, किस तरीके से मर्डर करते थे, वगैरह वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद ये अभिनेता, इस शख्स के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको यह कहानी देखने को मिलेगी। तो होता क्या है कि अब मैं यहीं पर इस कॉमिक को बंद करता हूँ। आगे कुछ ज़्यादा पैनल्स और दिखा दिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। अब देखिए, कहानी में होता क्या है कि ये जो कॉलेज कैंपस है, यहाँ पर एक के बाद एक मर्डर शुरू हो जाते, और ये जो मर्डर हो रहे हैं वो बिल्कुल उसी की तरह हो रहा है जिस तरीके से ठग मर्डर किया करते थे। तो एक तरीके से यहाँ पर ये सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि ये मर्डर जो है वो कौन कर रहा है। तो पहला शक प्रोफेसर पर ही जाता है, और फिर ये एक्टर जिसने कि बहुत कोशिश करने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन लिया, उस पर वो भी शक के घेरे में आता है। और कई लोग इस शक के घेरे में आते हैं कि ये ठग हो सकते हैं और ये ठगों के नाम पर हत्याएं कर रहे। लेकिन कहानी के अंत में पता चलता है कि असल हत्यारा कौन था, और बहुत भयानक ट्विस्ट था इस स्टोरी का। खैर, इस कॉमिक के आर्टवर्क हो सकता है कुछ लोगों को उतना अच्छा खासा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आर्टवर्क अच्छा है, काम चलाऊ कह सकते हैं, बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन एकदम से एवरेज भी नहीं कह सकते। इसके अलावा ये एवरेज कंटेंट बोल रहा हूँ, मैच्योर कंटेंट तो आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो सी कहानी भी, ये कॉमिक भी स्ट्रिक्टली 18+ ही, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग ही इसे पढ़िएगा। तो दोस्तों, स्टोरी तो बहुत बढ़िया है। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि यह ठग एक्चुअल में है कौन। तो यह ठग एक ऐसा गुप्त समूह था जो कि भगवान के बजाय शैतान को मानता था, और शैतान को खुश करने के लिए लोगों को मारता था। अब वो किनको मारता था, किस लिए मारता था, ये जानने के लिए तो आपको यह कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कॉमिक के अंदर कॉलेज कैंपस में जो मर्डर्स हो रहे हैं, वो मर्डर कौन कर रहा है, एक्चुअल ठग कौन है,
इस बात को जानने के लिए आपको यह कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, आर्ट वर्क के लिए मैं इस कॉमिक को जहाँ 4 की रेटिंग दूंगा, वही स्टोरी के लिए मैं इस कॉमिक को 4.8 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.4, जो कि बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर इस कॉमिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अंत तक सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि ये मर्डर्स एक्चुअल में किसने की है। और ये देखिए, ये पीछे जो कॉमिक्स आने वाली है या जो कॉमिक आ चुकी है सिनेमिक्स कॉमिक्स की, उनकी ऐड दी गई है। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ठग वापस आ रहे हैं, यानी कि जो है ये ठग का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। और ये इस टीम ने, जैसे कि स्टार्टिंग में था, टीम ने इसके ऊपर काम किया है। उन लोगों के बाद उन्होंने अपनी लिखा हुआ है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस कॉमिक को लिखते वक्त। और ये देखिए अंदर के कैरेक्टर किस तरीके से उन्हें ड्रॉ किया गया था, कैसे थे वो, ये अंत के कुछ पेजेस में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू इन दोनों कॉमिक्स या कहे ग्राफिक नॉवेल्स को लेकर के। और पिछले वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि मैं 3 कॉमिक्स का, जो कि 100 पेजेस से ज़्यादा की है, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने 2 ही कॉमिक्स का बनाया, क्योंकि जो तीसरी कॉमिक थी वो एक्चुअल में कलेक्टर एडिशन थी और इंग्लिश लैंग्वेज में थी, तो इसलिए मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। उस कॉमिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इसी तरीके की और भी कॉमिक्स का रिव्यू आपको देखना पसंद है और देखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।